जी नाज़रीन, इन वक्त असां डिप्टी कमिश्नर सांगड़ जे ऑफिस में असां ॿाहिरां मौजूद आहियूं। हिते ॿुध मुतासिरीन औरतूं जेके आहिनि से राशन ऐं इमदाद लाइ हिते पहुतलनि। अचो त इन हवाले सां इन्हनि खां पुछो था त इन्हनि जो छा चवणु आहे। अमा अव्हांजो नालो छा आहे? पमड़ किथे वेठी आहीं? चोटियारी में वेठा हूँ। नालो सालिया। चोटियारी शहर में थी रही? न उड़ते बाराड़ी में बैठा हो? पानी ओरिया ॾिठा था कदम घर रोड लॻे। छा तुंहिंजा वॾा घर वारा छा कंदा आहिनि? वॾा कुझु कान, यूं ॿुधी बसि वठी करे वेठा हूँ। हाणे का इमदाद वग़ैरह तव्हांखे का सरकारी कुझु छा मिलियो? कुझु बि कोन मिलियो आहे, कुझु कान। असीं आया आहियूं, वॾनि खे मिलनि सदा पेट भरनि, असांखे का शइ कोन मिली आहे। तॾहिं बच्चा लाइ अॼु हिते आया आहियूं। अॼु पहिरीं दफ़ा ईअं पहिरीं बि आया आहियो? अठूं चकर आई आहियां, असांखे कोन थो मिले। छा था चवनि? थींदा बसि हाओ काटियूं वठो, हुते लिस्ट ॾियो, फौज ॾियो, माने फौज थो ॾाॾे, हू हुतां थो ॾाॾे, हाणे वञूं चवूं घर। असांखे कोन था ॾियनि। किथे वेठी आहीं? नवाब शाह धी मुंहिंजी यारहां हिते थी ॿुॾी विया हूं। ही दड़ी जी वट में वेठा आहिनि। सेम नालो जो टुटो आहे त इहे बि ॿुॾी विया, असां बि ॿुॾी वियासीं। अच्छा, हा। पोइ हाणे उते वेठा हूं, हिन पासे जाॾे सेम नालो टुटो आहे न, हिते वेठा हूं पंजक जे हिन पासे। दड़ी ते वञी ॿाहिरां लुका अथसि रोड जी वट सां। कुझु बि कोन मिलियो आहे। मच्छर खायो था वञनि, ॿारनि खे ॿार बीमार थी पिया आहिनि, बुख था मरूं, बेरोज़गार आहियूं। केरु असांजी ॿुधे कोन। वोट नारा चवनि था असांखे मिले ई कोन थो। वॾा पेट पंहिंजो भरनि था, वॾा पेट पंहिंजो भरनि था, वॾा पेट पंहिंजो भरनि था, ग़रीबनि खे कोन था ॾिसनि। वोटनि जी माल चवंदा असां रोडां ठहाईंदासीं, असां घर ठहाईंदासीं, असां हे कंदासीं, पर असां ग़रीबनि लाइ कुझु बि न कयो आहे। असां ग़रीब ई आहियूं। के माल बचड़ा मानी खाइनि था, केॾी महिल बुखिया आहियूं। मच्छरनि में ॿार बीमार थी पिया आहिनि। कंहिंखे कपिड़ो आहे, कंहिंखे कोन्हे। पाणी में लुड़ी विया कपिड़ा, काॾे वञूं? हिते घणा दफ़ा आया आहियो? हिते अॼु पहिरियों दफ़ा असां हिते आया आहियूं। वेठा हिते हूं जिते मुंहिंजी धीउ वेठी आहे, पंज चक में सेम नालो टुटो आहे, उतां बुॾासीं भॻासीं हिते। छा कंदा आहिनि? तुंहिंजो मुड़ुसु छा कंदो हिते? मुंहिंजो मुड़ुसु बनी कंदो, बनी ॿुॾी वई आहे। बनी ॿुॾी वई, हाणे वेठा आहियूं। तव्हांखे पंचके पासे सॼो सभु सॼो ॿुॾल आहे। इमदाद आई बि आहे न, कंहिंखे मिली आहे, कंहिंखे न मिली। असांखे त हिकिड़ो दफ़ा बि न आहे मिली। हिकु कार्डन ते ॾियनि, कार्डन ते बि कोन। ईअं लुटो हलाइनि था माण्हू, अची था वञनि। जी नाज़रीन, जैसा देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे साथ सांगड़ के नौजवान सहाफ़ी भी जर्नलिस्ट मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान कास्किल साहब, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं, तारुफ कराने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अब मैं इसे जो मौजूदा सूरत हाल है, जो बारिश की फ्लड के बाद जो बरसात तो अल्लाह की तरफ से आई, वो तो हो गई, एक तरफ बरसात तो बंद हो गई, लेकिन इस वक्त जो अवाम परेशान है, डीसी ऑफिस में आप देख रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, रात तक ये औरतें, ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे सब इधर दरबदर हो रहे हैं। तो ये कह रहे, जिनसे पूछो कह रहे हमें इमदाद मिल नहीं रही। फिर इमदाद जो आ रही है, आप क्या समझते हैं वो कहाँ जा रही है? मैं शाहीन न्यूज़ चैनल का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। यकीनन इस सारी सूरत हाल से मैं बखूबी वाकिफ़ भी हूँ। 22 अगस्त को जब आखिरी बारिश पड़ी और एक पूरे इलाकों में सैलाबी सूरत हाल होगी, हत्ता के टंडो आदम, शदादपुर, खिपरो, सिंचोरो, सांगड़ और इसके अलावा जो जाम नवाजली है। अब पोजीशन ये है कि जो इंतज़ामिया के फैक्ट फिगर के मुताबिक 13 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। तो जैसे कि आपने बात की है कि 22 अगस्त उसके बाद ये सिलसिला जूं का तूं शुरू होता रहा। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आता हूँ और इसी तरीके से इन मुतासिर ख़वातीन को देखता हूँ, इनके हाथों में बच्चों को उठाते हुए देखता हूँ। गमगीन हालात में खुद अपनी मीडिया के ज़रिए अक्कासी भी की है। जहाँ तक आपने बात की कि इमदाद इनको नहीं मिल रही, देखें, जब तक इंतज़ामी तौर पर एक सिस्टम नहीं चलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त अगर जो राशन तकसीम किया भी जा रहा है, तो राशन तकसीम जिस तरीके से एक निज़ाम के तरीके करना चाहिए। देखें, जब बारिश आती है ना वो हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना कोई ज़ात देखता है। पानी जहाँ आता है वो सारी बस्तियाँ मिटा देता है। लेकिन जब किसी गरीबों की मदद आती है
तो फलाना ये कहा था, फलाना का ताल्लुक इस पार्टी से, फलाने का पार्टी का ताल्लुक इस पार्टी से, इसने हमें वोट दिया, इसका ख्याल किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि जब इतना निज़ाम हमारे पास अंग्रेज़ दे गए, देखिए चीफ सेक्रेटरी मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी के पास आपका कमिश्नर है, कमिश्नर के बाद डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर के बाद आपका असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर के बाद आपका मुख्तियारकार है, मुख्तियारकार के बाद आपका तप्पेदार है, तप्पेदार के बाद आपका यानी कि तप्पेदार के बाद सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के बाद कोटोहार है। यानी कि इतना बड़ा निज़ाम आपके पास मौजूद है और वहीं पर ये ख़वातीन परेशान। कहने का मकसद ये है कि जब आप गरीबों का हक गज़ब करेंगे तो अल्लाह आपका हक गज़ब करेगा। कहने का मकसद है कि अगर डिप्टी कमिश्नर के पास राशन आ रहा है तो सियासी बुनियादों से हट कर अगर सही माना में राशन तकसीम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि आज ये जितनी भी ख़वातीन रोज़ाना मैं देख रहा हूँ शाहराहों पर चीख व पुकार, तंजीमें भी काम कर रही हैं, लेकिन वही बात के शाह गुलाम रसूल भाई कि मुनसफ़ाना तकसीम नहीं है, सियासी बुनियादों पर ये सब कुछ हो रहा है। और यही आज हालत है कि हर खातून चीख व पुकार कर रही है कि मुझे कोई नहीं मिला, इतने घर गिर गए। जब तक आप अपने निज़ाम में सच्चाई नहीं ले आएंगे, हकीकत नहीं लाएंगे, तो यही ख़वातीन रोज़ाना की बुनियाद पर दादरसी करती रहेंगी। एक छोटा सा सवाल, जी जी, ये सीटें, ये ओहदे, ये जो इनको जिम्मेदारियां मिली हुई हैं, बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और अल्लाह की पकड़ है। अल्लाह भी इन्हीं से पूछेगा जिस मनसब पे वो फाइज है, उस पे अगर किसी ने भी हुआ, मैं अपने अगर मनसब पे हूँ, मैंने अगर अपने मनसब में अपने इस इदारे से मैंने अगर कहीं भी ज़रा सी भी अगर गफलत की या मैंने किसी के हकूक़ की आवाज़ दबाने की मैंने कोशिश की, समझो कि उस गुनाह में मैं भी शामिल हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि ये मुनसफ़ाना राशन की तकसीम डिप्टी कमिश्नर नहीं कर रहा, तो क्या ये उस ज़मरे में नहीं आएगा? ये अल्लाह का ये क्या समझते हैं, ये उस जुर्म में ये शामिल नहीं होते? आवाम को हकूक़ नहीं मिल रहा, आप क्या समझ रहे हैं? ये सियासी बिनाओं पे अगर तकसीम, वो भी पार्टी बिना पे, कि यहाँ पे इस वक्त तो ये तो नहीं मैं पूछ रहा कि ये किस पार्टी से, मैं ये देख रहा हूँ कि ये हमारे ख़वातीन बच्चे, ये इंसान है ना, ये कोई मज़हब हो, आप वाली बात, कोई ना मज़हब है ना कुछ भी नहीं है। फिर इस तरह तकसीम करने के टाइम पे क्यों कि भाई सामान सिर्फ हमारी पार्टी के बंदों को दिया जाए? देखिए मेरी बात सुने, आपको वही मैंने बात की कि पानी दरिया है, वो किसी मज़हब को नहीं देखता। यहाँ हमारा मुआशरा ऐसे जुड़ चुका है, अगर किसी को मिलेगा भी ना, अब फ़र्ज़ करें मेरा ख़ानदान के 6 फ़र्द हैं, ठीक है ना, एक घर में 6 फ़र्द हैं, एक को मिलेगा भाई फिलानी जगह से राशन मिल रहा है, छा कंदो उनके कन में सुर नींदो, जी सिंधी में सुर नींदो, वो फिर वो एक हुजूम बन जाता है। अब जब हम डीसी से बात करते हैं, मेरी भी मुख्तलिफ वक्तों से उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि जो कैपेसिटी है उससे हम इतनी आवाम को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मेरी वही बात, अगर इंतज़ामिया के पास इतना सरकारी यूनिट निज़ाम मौजूद है, सेक्रेटरी से लेकर कोटोहार तक, कोटोहार को हर पता है कि इस गांव में कितनी सहूलत है, क्या है, इस निज़ाम को आप लेना ही नहीं चाहते और सारा निज़ाम आपने सियासी लोगों के हवाले कर दिया। मेरी सुने, सियासी लोगों के हवाले कर दिया, तो जब सियासी लोगों के हवाले कर दिया जाएगा तो ये बात आपके सामने होगी। और वहीं पर देखें, सियासी लोगों में भी ये पाँचों के लिए, मैं आपको बड़ा एक मिसाल दे रहा हूँ, पाँचों के लिए बराबर है। कोई यहाँ पर खड़ा है, कोई यहाँ पर खड़ा है, कोई यहाँ पर खड़ा है, और कोई अगर मायूस हो गया है ना तो वो बिल्कुल मकड़ों की, मैं समझ गया, मतलब वो जिस बुलंदी पे है उसको उस बुलंदी तक उसको रसाई हो रही है। मकसद यही है। जब इनके पास एक कमिश्नरी निज़ाम जो अंग्रेज़ों का है, वही कोटार की आप बात करते हैं, उसी कोटार के थ्रू अरबों रुपए ढल वसूल की जाती है। उस कोटार को पता है कि ये फलां ज़मींदार कहाँ रहता है, उसके 5 एकड़ भी है, उसकी 2 एकड़ की भी ढल देते हैं। निज़ाम तो क्लियर है, लेकिन जब ये वो सिस्टम है तो इससे उनसे लिस्ट लेके उनको पता चलता है कि कौन से लोग डूब गए, आज कौन मुतासरीन है, कि उनको दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ तकसीम मुनसफ़ाना, आप वाले वो जो आपने भी कहा है, इस अंदाज से समझ यही आ रहा है कि मुनसफ़ाना तरीके से नहीं हो रहा है। क्या आपका? ज़मीर हुसैन लाशरी में यूसी सदर से ताल्लुकात रखता हूँ, और मसला ये है कि जब से बारिश शुरू हुई है तब से मैं इधर शहर में आता जाता हूँ, DC ऑफिस, SC ऑफिस, ये अंजुम औरतों का, बच्चों का, सबका, बड़ों का देख रहा हूँ। अभी भी आप चले मेरे साथ, आपको मैं दिखाता हूँ, पूरे सरकारी जितने भी क्वार्टर हैं वो भरे पड़े राशन से, कोई कमी नहीं है हमारे पास। कमी हो चलो फिर हम बोले यार DC को, SC को नहीं मिल रहा, कोई वजूहत है, बिल्कुल। अभी आप 4 ट्रेजरी ऑफिस में चले, जितने इदारे इधर सरकारी हैं सब कमरे भरे पड़े हैं, टेंट भी उनमें है, राशन भी है, और ये जो अभी तंबू तो टेंट ही है,
और ये अभी स्टील के थां वगैरह वो भी है, मच्छरदानियाँ भी है, मगर देने के लिए कोई तैयार नहीं है। एसी के कमरे में जाओ, अभी मैं गया हूँ 10 बार मैं गया हूँ, गेट पे खड़े हो जाओ, पुलिस लाठ उठा के खड़े हुए हैं। भाई साफ नहीं है, या साफ है तो उसके बाद नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद डीसी, हमें एक मिनट, डीसी साहब के पास जाओ तो डीसी साहब की हर वक्त मीटिंग होती है, 24 घंटे वो मीटिंग में मसरूफ है। आवाम का उसको परवाह नहीं है। कभी एमएनए के साथ मीटिंग है, कभी एमपी के साथ मीटिंग है, कभी किसी वडेरे के साथ मीटिंग है। तो फिर आप अपने एमएनए को क्यों नहीं बोलते? एमएनए को हमने कहा है बहुत, मगर एमएनए खुद मायूस है हमारे इलाके में, क्योंकि ऊपर से भी निजाम थोड़ा सा ना जो है वो भी कमजोर आ रहा है। इस वक्त जो भी पब्लिक का ये कहना है, इस वक्त जो भी निजाम जो चल रहा है या यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे फोकल पर्सन पारस जरूर साहब भी वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ आए भी थे, मेरी मुलाकात भी ठीक है। तो जब ये इनके कहने पे जब ये राशन या हर चीज़ जो तकसीम की जा रही है, तो फिर आपकी बात, आप वोटर है उनकी, फिर आपकी बात वो मायूस क्यों हो रहे? पहली बात इन हुकूमत में होके जब वो मायूस हैं, फिर मैं समझता हूँ ये आम पब्लिक को तो सवाल ही पैदा नहीं है, फिर किसी को इंसाफ मिल सकता। भाई मैं सबसे पहले तो पैगाम उन एमएनए एमपी को आपके थ्रू दूंगा कि यही वक्त है आपके लिए। अगर इस वक्त आपने किसी भी गरीब की मदद नहीं की तो खुदा की कसम है आपको रास्ते पे भोंचड़े और पादरी मिलेंगे। गरीब की मदद नहीं की तो खुदा की कसम है आपको रास्ते पे भोंचड़े और पादरी मिलेंगे। इससे ज्यादा और कौन सा अजाब आएगा, कौन सा और निजाम आएगा, कौन सा सैलाब या कौन सी जंग से ज्यादा ये इस वक्त माहौल बना हुआ है। तो इस वक्त आप अगर नहीं निकलेंगे, गरीब से नहीं मिलेंगे, अपने बंगलों में मीटिंगें करेंगे और अपने जो वडेरे होंगे उनके फोन कर देंगे एसी साहब को से इसको 5 कट्टे दे देना, इसको 5 टेट दे देना। गरीब धिक्के खा रहा है रोड पे, क्यों भाई? इन लोगों ने आपको वोट दे के इसी ऐवान में बिठाया। तो खुदा के वास्ते मैं आपको अपील करता हूँ, एमएनए नवीद साहब को भी मैं अपील करता हूँ कि मेहरबानी करें, डीसी से फौरन आप मीटिंग करें और आवाम के जो भी तकलीफ है, ये खड़े हैं 10 दिन हो चुके हैं, खुदा की कसम इधर आके देख रहा हूँ, कभी पुलिस वाला किसी को धिक्के दे रहा है, औरत को, किसी के सर पे चादर नहीं है, क्यों दे रहे हैं? बस निकलो इधर से, साहब ने बोला निकलो। भाई अगर नहीं दे रहे हो किसी को धिक्के तो न दो, ये टाइम धिक्के का तो नहीं है। अभी जो आप तस्लील तो नहीं करेंगे, तस्लील तो किसी की नहीं करो ना, किसी औरत की, किसी, ये इस्लामी जमहूरिया हमारा पाकिस्तान है, इसमें तो ये नहीं बनाएगा कानून के धिक्के दो औरतों को। अभी 10 दिन पहले उधर टेजरी हाउस में, उधर मेरे पास वीडियो पड़ा, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, उधर तो बाकायदे टांगों से पकड़ कर औरतों को बाहर फेंक रहे थे कोर्ट से। मेरे पास वीडियो पड़ा, सबूत पड़ा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये बदमाशी चल रही है यहाँ पे यार, ये निजाम है। तो खुदा की कसम अभी मैं फिर भी मैं अपील करूंगा एमएनए नवीद डेरो साहब को और डीसी सांगड़ को, एसी को, सबको खुदा के वास्ते होश से अपना काम लें और फौरन यही काम है, मदद का टाइम है। 2 महीने के बाद राशन दोगे, क्या करेंगे हम भाई? तब तक तो हम पी जा तो रहा है बाहर, जो टेंट भी जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, राशन भी कोई मोटरसाइकिल पर रख के लोग लेके जा रहे हैं। अम्मा एक मिनट बात करने दे, मिल रहा है, जा रहा है, फिर वो किस बिना पे जा रहा है? ऐसे तो नहीं है। अगर हम लिस्ट मालूम करने की कोशिश करते हैं, हम तफसील लेने की कोशिश करते हैं डीसी साहब से कि आखिर कितना राशन आया है, कितना राशन तकसीम हुआ है, कितने टेंट आए हैं, कितने तकसीम किए, लेकिन वो हमें भी डिटेल नहीं मिल रही। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ, लेकिन लोग ले तो जा रहे हैं ना, वो कैसे जा रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कैसे दे रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप जाइए डीसी के पास, उससे पूछे कि कितना टेंट दिए, कितने राशन दिए। आपको टेंट वो बोलेगा 5000 टेंट मैंने दिए और तकरीबन 15,000 के करीब मैंने राशन बांटा है। फिर आप मेरे साथ चलें, पूरे इस इलाके डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में किसी एक गरीब को अगर मिला हो ना तो मैं जुर्मदार हूँ। वो उसको ही दिया है जो डीसी के पास कमरे में दाखिल हो रहा है। दाखिल वही होगा जो वडेरा होगा, गरीब को तो दाखिल ही नहीं होने दे रहे। कौन जा रहा है अंदर? वही सियासी बंदे जा रहे हैं भाई, सियासी जिनका पावर है, जो सियासी काम करते हैं। सियासी कौन? 2 सियासी देखे ना सांगड़ में भाई, सांगड़ में 2 है, एक पीपल्स पार्टी, एक फ्रेंड्स लीग है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। वाले सामान ले रहे हैं तो बताओ, हम उनको पूछे। भाई इस वक्त फ्रेंड्स लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, देखे ना हमारे यहाँ पार्टी है, ये अवाम में होती है। सियासत नहीं, एक बात, सियासत अवाम में होती है, अवाम को लड़ाते हैं आपस में, ऊपर सारे मिले होते हैं। इस वक्त फैशन लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई जमात हो, वो आपस में मिलजुल के खा रहे हैं। एक का मैं नाम नहीं लूंगा, एक को तनकीद करूँ, ये फजूल होगा। सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है वोटों पे। हम खुदा की कसम अपनी पोलिंगों पे अपने भाइयों का सर फाड़ देते, सर भाई को मार देते, भाई वोट पीपी को देना है, वो बोला नहीं भाई जीटीए को देना है। हम आपस में लड़ते हैं, बेवकूफ़ तो हम है ना। इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं पूरे सांगड़ में। आप जाओ, रोड पे जाओ, खुदा की कसम है, औरतें बेचारी, वॉशरूम नहीं है उनके लिए यार, खुदा की कसम रोड पे बैठी हुई है। इससे ज्यादा हमारे लिए डूबने का क्या मकाम होगा? हमारी बहनें माएँ रोड पे वॉशरूम कर रही है यार, खुदा की कसम है, डूब के मरना चाहिए हमारे इंसानिया को। इससे ज्यादा क्या अफसोस होगा यार, हम क्या बोले?
अगर कोई आके धरना देता तो पुलिस आ जाती लाठी लेके सबको मार दे। इधर एक 2 लड़कों का सर फाड़ दिया था, वो अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से उन लोग पुलिस ने सांगड़ पुलिस ने तशद्दुद किया था, बाकायदा सांगड़ पुलिस वीडियो पड़ा है हमारे पास, सिर्फ इस वजह से कि वो राशन के लिए आए थे। हाँ आप तकसीम करो, आपसे कोई नहीं छीनेगा। राशन तो उनका हक है, जब वो मुतासिर हुए राशन तो भाई ये राशन खुदा की कसम है, अगर आप रिपोर्ट देखो तो बाहर से जो राशन आया है पूरे सिंध में अगर बांटा जाए ना उससे भी वो ज्यादा है, मगर बांट नहीं रहे, पड़ा है, क्या फायदा पड़े होने का यार। 2 महीने में वही आपकी बात 2 महीने के बाद मिलेगा, कोई भी आपके काम नहीं आएगा। अभी मैं आखिरी बात करके अल्लाह हाफिज करूंगा कि खुदा के वास्ते में फिर मैंने नवीद साहब को और इंसा में सांगड़ को कहता हूं कि फौरन मीटिंग करें, किसी भी तरीके से आप आवाम तक राशन पहुंचाएं, फिर खुद गाड़ियों के साथ एंट्री करें या किसी पुलिस की तहत पर पुलिस को भी थोड़ा सा हिदायत में कर रहा हूं कि मेहरबानी करें, सब्र से काम ले। ऑफिसरों के कहने पर आप किसी का सर नहीं फाड़ें, किसी औरत की तजलील ना करें। अल्लाह के पास जाना है, सबको मरना है, कब्र में हिसाब आपको ही देना पड़ेगा, किसी और को नहीं देना पड़ेगा। तो मैं अभी एसपी सांगड़ से और डीएसपी सांगड़ आसिफ फराई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जितने भी पुलिस के नौजवान हैं उनको आप मीटिंग करके उनको बोलें कि किसी के साथ भी ये नहीं तंजीक न करें, किसी औरत को देखे और तशद्दुद करने का पुलिस को कोई हक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल करना वो कानूनी उनका राइट है भाई, लेकिन तशद्दुद नहीं करना, उनको अपना कंट्रोल रखने में उनके और तरीके भी और भी हैं। यार देखे ना, तशद्दुद तब होता है जब किसी गरीब मिस्कीन को अपना हुकूक नहीं मिलता, तब वो रोड पे आएगा, वो जबरदस्ती भी छीनेगा, क्या करेगा जब पेट भूखा होगा। अभी अगर मैं बोल रहा हूँ 10 दिन के अंदर अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो खुदा की कसम है शहर के दुकान लूटेंगे, क्या करेंगे, चोरियां करेंगे। माल था जो दूध बेचारे बेचते थे, दूध वो माल भी मर गया, ठीक है, फसल था फसल भी चला गया, जो कणकी पड़ी थी वो भी पुस गई, खत्म होगी। अभी इधर से आप वैन में चढ़ो तो खुदा की कसम जहाँ 100 किराया होता था वहाँ 500 रुपए ले रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनसे, मनमानी चल रही है। सब्जी का क्या रेट लगा पड़ा है यार, हर लिहाज से आवाम को डूबाते जा रहे हैं। सो इसलिए मैं फिर अपील कर रहा हूँ एमएनए नवीद साहब को, जो हमारे इलाके का एमएनए है, और डीसीएससी सांगड़ को कि मेहरबानी करें ऐसा कोई प्लान बनाए और 10-12 दिन के अंदर प्लान बनाए कि हर यूसी वाइज जो भी सिस्टम है गरीबों तक राशन है, टेंट है, मच्छरदानियाँ हैं, ये पहुँचनी चाहिए, नहीं तो वरना खुदा की कसम है आपके लिए रोड पे निकलना बहुत अजाब बन जाएगा, आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। अभी आवाम बेजार हो चुकी है, बहुत लोगों ने सह लिया आपका जुल्म और आपकी ये 2 नंबरी, अभी ये बात खत्म होनी चाहिए। सो मैंने ये अपील की है नवीद साहब से भी, डीसी से भी, एसी से भी कि मेहरबानी करें, बाहर निकले, सिर्फ मीटिंग तक महदूद रहिए। जब भी आओ, आज मुझे 10 दिन हुए, मैं भी खुद एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, 10 दिन हुए मैं इधर आ रहा हूँ डीसी साहब से मुलाकात के लिए, एसी साहब के मुलाकात, भाई मीटिंग में, भाई ये कब तक मीटिंग चलेगी? रोड मर रहे हैं लोग, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, माल डूब गया, हर चीज खत्म होगी। अभी तक 10 तक में आप जाके विजिट करें, क्या हालत लगी पड़ी है यार, कसम खुदा की, देख के है ना अब क्या हालत लगी पड़ी है। एक भी एससी डीसी एमएनए एमपी वही नहीं गया, इससे ऊपर जाओगे आप यूसी सदर की तरफ, शाह सिकंदर तरफ, ये सारा इलाका डूबा हुआ है, कोई नहीं जा रहा। भाई आप नहीं जाओ, आप नहीं जाओ, राशन तो भेजो यार, कम से कम राशन भेजो, टेंट भेजो, आप नहीं जाओ, आप इलेक्शन में जाना, फिर आपकी इज्जत होगी। अगर ये हिकमत अमली देखें, इतनी बड़ी तबाही आई है, अगर ये हिकमत अमली पानी ड्रेनेज की, इस पे आप क्या कहेंगे? अगर सेम नालों की घाटी होती तो क्या ये तबाही इतनी आती? नहीं तबाही आती, कोई ये सड़कों पे ये बचे आते? भाई मैं एक बात करूं, मैंने पहले भी सोशल मीडिया पे अपना वीडियो लगाया था, 50 साल हो चुके हैं, कितने 50 साल हो चुके हैं, हमारे नहरों की, हमारे सिमनालों की कोई घाटी नहीं हुई। हर साल पे बजट आता है, फिर बजट वो चाहे हमारे रेस्ट हाउस पे लग जाए, चाहे हमारी प्राडो पे लग जाए, चाहे हम शराब पिए रात को उस बिल में लग जाए, मगर सिमनाले की किसी भी नहर की खाटी नहीं हुई। अगर हमारा निज़ाम यही होता, सिमनालों की खाटी होती, नहर जो बड़े बड़े उनकी खाटी होती, तो आज नहीं इनको जलील होना पड़ता है मैंने को या एमपीओ को, ना आवाम को जलील होना पड़ता। तो ये जलालत उनके लिए भी है, ये वो नहीं सोचते कि हमारे लिए जलालत नहीं, आवाम डूब रही है। आप भी डूबोगे, सियासी मकाम में डूबोगे, जब सियासत इलेक्शन का टाइम आएगा आप डूबोगे, अभी हम डूबे हुए, चलो खैर वक्त निकल जाएगा, जब इलेक्शन आएगी तो आप डूब जाओगे, फिर किसी और को बंदा वोट देने दे, घर पे सो जाएंगे सब, यार क्या होगा? वो लोग बोलते वोट देना यार वाजिब है, कहीं वाजिब है, वाजिब नहीं है। वाजिब तब है जब कोई इंसान आपकी खिदमत करे, आप उसको वोट नहीं दो, फिर वाजिब बनता है। जब आपको कोई पूछ रहा है ना पूछ रहा, तो फिर उसको वोट देने का ये तो आपके ऊपर ज्यादा गुनाह होगा यार। तो मेहरबानी, आपकी शुक्रिया।
ناظرین میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ مزدہ لوڈ ہو کے جس میں ٹینٹ اس میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں سے ویئر ہاؤس سے نکلی، یہاں سانگڑ سے یہ ٹنڈو آدم کی جانب جا رہے ہیں۔ اب یہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ ہمیں صرف یہ آرڈر ملا کہ ٹنڈو آدم پہنچاؤ۔ اب ٹنڈو آدم کہاں جا رہے ہیں اب اس کی ڈیٹیل کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، نہ کوئی ڈیٹیل اس کی کوئی بتا رہا ہے۔